हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएसएम क्लासेस में। आज हम बच्चों डॉक्टर मनोहर रे की किताब के अंदर त्रिकोणमितीय वाला अध्याय कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ इसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है, वास्तव में इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो ये सभी जानकारी देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखो, द चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये डॉक्टर मनोहर रे की बुक के अंदर का है। डॉक्टर मनोहर रे 10th मैथ्स। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जो आपका अध्याय दे रखा है उसी का मतलब क्या होता है, अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, क्या शाब्दिक अर्थ होता है इसका। त्रिकोणमिति, जैसा कि आप यहां पर नाम देख पा रहे होंगे, क्या दिया है, त्रिकोणमिति। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसे हम त्रिकोण प्लस मिति लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज, और मिति का शाब्दिक अर्थ होता है माप, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति का वास्तविक मीनिंग क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाओं व कोणों की माप का अध्ययन करना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के अंदर हम पढ़ते हैं त्रिभुज की भुजाओं व कोणों की माप का अध्ययन करना। अब आइए जानते हैं हम किस तरह से इनकी भुजाओं को माप को ज्ञात करते हैं, कोणों को ज्ञात करते हैं। देखते हैं, अगर हम बात करें त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर, त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर, तो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर कुछ हमें त्रिकोणमिति अनुपात की आवश्यकता होती है, ठीक है। वो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, भुजाओं की माप का अनुपात। तो साइन थीटा बराबर, जैसे आप त्रिभुज की बात करें, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है जिसे समकोण त्रिभुज कहेंगे, और समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने बी वाला एंगल 90 डिग्री का मान लिया है, और शेष न्यून कोण कहलाते हैं आपके, जैसे हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम जिस थीटा की बात करते हैं तो उस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और उसके आसन्न वाली भुजा को हम आधार के नाम से जानते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है
उसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। अब यदि मैं लंब को L से शो करूं, आधार को A से शो करूं, कर्ण को K से शो करूं, तो यहां से साइन थीटा कई भुजाओं का अनुपात निकल के आएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब को हमने L से डिनोट किया है, कर्ण को हमने K से डिनोट किया है। अर्थात साइन थीटा की सहायता से आप भुजाओं के माप को ज्ञात कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ऐसे ही आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरा होता है हमारा cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। नंबर 3 tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। नंबर 4 cot थीटा, cot थीटा होता है बेटा tan का उल्टा। cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा कर देते हैं। तो tan क्या है, लंब बटे आधार, इसका उल्टा करेंगे ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हम जो पीछे के शेष वाले, पीछे के जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उन्हीं का उल्टा करके हमने आगे वाले शेष निकालते हैं। ठीक है, जैसे cot का हमने tan का उल्टा कर दिया। अब नंबर 5 में हमारा है sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा कैसे ज्ञात करते हैं, तो sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। पीछे की रिवर्स चल रहे हैं अब हम, तो इसे उल्टा करते जाएंगे। अर्थात cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही सेक्स निकालेंगे। अब सेक्स कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा अब साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर दे रखा है लंब बटे आधार, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सॉरी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये थे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात भुजाओं के आधार पर। ठीक है, जहां जिनमें ये थीटा दिख रहा है आपको सभी में थीटा, तो थीटा है न्यून कोण। थीटा क्या है, न्यून कोण। अर्थात थीटा 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, और यहां पर आपको ये दिख रही है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। ये सभी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, और ये आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में ही पढ़ रखा होगा, इससे पहले वाले चैप्टर 6 में। ठीक है, अभी हमने इस चैनल पर त्रिभुज वाला चैप्टर नहीं कराया है, जब उसे कराएंगे तो वहां भी इनका प्रयोग किया जाएगा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो ये कहानी थी त्रिकोणमितीय भुजाओं के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब इसके बाद बात करेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात का कोणों के आधार पर। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम गणित को थोड़ा और फील करते हैं। ठीक है, किस तरह से ये सूत्र निकल के आते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात
कोणों के आधार पर। ठीक, अब कोणों के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, तो चलिए इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। यहां होंगे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। ये बात आप जान चुके होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो यही सब इसमें लिखेंगे हम। अब पहले हमने भुजाओं के आधार पर देखे थे, अब देखेंगे हम कोणों के आधार पर। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा। और यहां दर्शाएंगे हम कोण। ठीक है, यहां से लिख दे रहे हैं इधर की तरफ। यहां होगा, ये होंगे कोण। ठीक, सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखेंगे, 0 डिग्री पर देखेंगे, फिर 30 डिग्री पर देखेंगे, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये है जब थीटा का मान 0 हो तब क्या होगा साइन थीटा का मान, जब थीटा का मान 30 डिग्री हो तब क्या होगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो, जब थीटा का मान 60 डिग्री हो, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये थीटा के मान दे रखे हैं, इनके आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं कोणों के आधार पर। तो जब साइन थीटा का थीटा की जगह यहां पर 0 डिग्री रखेंगे हम, तो साइन 0 का मान 0 ही मिलेगा हमें। और यदि जब थीटा का मान 30 रखते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 मिलेगा आपको। जब थीटा का मान 45 रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 मिलेगा। जब थीटा का मान आप 60 रखेंगे तो यहां से साइन 60 का मान आपको √3/2 प्राप्त होगा। अब यहां पर आप थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 का मान आपको 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा का मान बेटा निकालने के लिए आप इसी का उल्टा करते जाएंगे, रिवर्स करते जाएंगे इसी का। ठीक है, तो जहां पर cos 0 का मान रखेंगे, इसका उल्टा क्या 90 होगा, तो 90 का मान 1 है, वहां पर cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखेंगे cos 30 का मान, तो इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा cos 30 का मान √3/2। ऐसे आप 45 पर देखेंगे तो 45 पर यही आ जाएगा वापस। अब साइन cos 60 का मान रखेंगे तो यहां से हम रिवर्स चल रहे हैं, ये यहां आ गए, इसके बाद ये आ जाएगा यहां और ये यहां आ जाएगा। इस तरह से हम साइन थीटा cos थीटा के मान आसानी से याद रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोबारा रिकॉल करा दूं मैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है,
साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अब कॉस का मान निकालेंगे आप, तो कॉस जो साइन के मान होते हैं उन्हीं का हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से हम पीछे से स्टार्ट किया था, हमने लिखना 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर ये यहीं का यही रहा, फिर ये वाला यहाँ पहुंच गया, फिर ये वाला यहाँ पहुंच गया। आई होप आपको फील हो रहा होगा। फिर देखिए आप टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा का मान सबसे पहले आप थीटा की जगह 0 रखेंगे, तो टेन 0 का मान आपको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपके लिए ये सूत्र याद रख लेना है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 0 का मान, तो टेन 0 यहाँ हो जाएगा, थीटा की जगह हम 0 रखें साइन 0, और यहाँ थीटा की जगह 0 रखें कॉस 0। ठीक है, अब हमें पता है साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो 1 से 0 में भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 0 ही वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेन थीटा के मान भी निकाल सकते हैं साइन और कॉस की सहायता से। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। इसका मतलब आप नीचे वाली से ऊपर वाली में भाग कर रहे हैं, तब आपको टेन थीटा का मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप 1 से 0 में भाग देंगे, 0 ही मिलेगा। अब आप √3/2 से भाग देंगे 1/2 में, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें टेन 30 का मान √1/√3 प्राप्त होगा। ठीक, अब ऐसे आप टेन 45 का मान निकालेंगे, तो ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है। आप नीचे वाले से इसमें भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा केवल 1। से आप टेन 60 का मान निकालेंगे, तो इससे इसमें भाग देंगे, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बचा केवल √3। ऐसे ही आप 0 से 1 में भाग देंगे, और हमें पता है जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अनंत प्राप्त होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित अनंत। अब आप कॉट थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉट थीटा होता है बेटा टेन थीटा का उल्टा, अर्थात कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहां से कॉट थीटा का मान निकालने के लिए जो भी आपके टेन के मान है उन सभी को आप बाटे में रखते जाएंगे। तो यहां से आप देखें, अगर आप कॉट 0 का मान निकालेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित अनंत। ठीक, ऐसे ही आप टेन 30 कॉट 30 का मान ज्ञात करेंगे, तो इसे 1/√3 पहुंचाएंगे, और √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, √3 प्राप्त होगा। और यहां से आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हम टेन थीटा के लास्ट से लिखते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका टेन 90 का अनंत था, तो कॉस 0 का अनंत हो गया, इसका उल्टा चल रहा है। अब यहाँ पर कॉट 45 की बात करें, तो यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, ये इधर को पलट कर पहुंच जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, वैसे आप सेक थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे आप, तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा 1/cos थीटा। ठीक, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो कॉस का, कॉस क्या है आपका 1। अब इसका उल्टा करेंगे आप, तो 1 के बटे में 1 लाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, सेक 0 का मान 1 प्राप्त होगा। इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 45 का देखेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा आपको √2। इसका उल्टा करेंगे तो आपको सेक 60 का मान 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। सेक 90 का मान आपको मिलेगा, देखो यहां से इसका उल्टा करेंगे, अर्थात 1 को 0 के बटे में लाएंगे, क्या मिलेगा, अनंत, तो ये इसका अपरिभाषित हो जाएगा। से cos थीटा का मान निकालेंगे, तो ये साइन का उल्टा कर देंगे। अब साइन का उल्टा करेंगे, साइन कोसेक 0 का मान निकालेंगे, ये बटे में चला जाएगा, तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक, अब इसका उल्टा करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 2। तो यहां से आप ये ऑब्जर्व हो रहा है कि इसके मान हम फिर से उल्टा लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये अनंत आ गया, ये 2 आ गया, अब यहां से ये √2 का √2 ही रहेगा,
ये इधर को आ जाएगा 2/√3, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सभी के मानों को निकाल सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये थे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों के आधार पर। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपका बेसिक जो भी कंफ्यूजन था वो सब क्लियर हो गया होगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं और देखेंगे इनका प्रयोग किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 दिया है आपके पास। पहला एग्जांपल दिया आपके पास साइन ए बराबर 4/5। तो आपको दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan A का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिभुज बनाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास साइन ए बराबर क्या होता है। जब हमने भुजाओं का अनुपात लिया था तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है साइन ए में, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब साइन ए का मान आपको दिया है 4/5, तो यहां से एल का मान 4 है, के का मान 5 है। अर्थात आपके पास दो भुजाएं दे रखी हैं, क्या है, पहली 4 और दूसरी क्या है, कर्ण 5। ठीक, अब यहां पर आपके पास तीसरी भुजा नहीं है, तो इस तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो ये सबसे बहुत ही महान गणितज्ञ थे पाइथागोरियन, जिन्होंने बताया था, इसके बारे में कथन दिया था कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जिसे कर्ण कहते हैं उसका वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब जो भी मान दिया आपको यहां रख देंगे। कर्ण का मान कितना है 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। लंब का मान कितना है 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। प्लस आधार आपको ज्ञात करना है, ऐसे ही रहने देंगे। यहां से इसे इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 25 - 16 बराबर आधार स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे 9 बचा। अब यहां से हम 3 को ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर, दोनों तरफ से हम वर्ग ले लेंगे तो वर्ग लेने पर हमारे पास ए का मान प्राप्त होगा 3, अर्थात आपके पास आधार निकल के आया 3। अब यहां से आप tan A का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने भुजाओं के आधार पर पढ़ा था हमने त्रिकोणमितीय अनुपात। tan A बराबर होता है भुजाओं का अनुपात लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है हमारे पास 4, आधार कितना निकल के आया 3। तो इस तरह से आप बहुत सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ये थी त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी, और आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आसम क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।